नमस्कार। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। देवली उनियारा विधानसभा सीट के समरावता गांव में बुधवार शाम से शुरू हुआ बवाल देर रात तक चला। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थक और पुलिस के बीच हुई झड़प से 15 लोग घायल हो गए। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। बुधवार रात पुलिस हमलावरों की तलाश दबिश देती रही। समरावता गांव और आसपास एरिया में गुरुवार की सुबह भी तनाव बना हुआ। इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने वाहनों को फूंका। उनके बच्चे भी बुधवार रात से गायब हैं। दरअसल बुधवार को वोटिंग के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। मीणा का आरोप था कि गांव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था, लेकिन अधिकारी लोग धमका कर वोट डलवा रहे थे। इसके बाद शाम को जब पोलिंग पार्टी रवाना होने लगी तो नरेश मीणा के समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था। मीणा के समर्थकों को जैसे इसकी जानकारी मिली वो भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को छुड़ा कर ले गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प शुरू हो गई थी। जमकर पथराव हुआ, गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस भी छोड़ गई। इधर राजस्थान के आरएस अधिकारियों ने भी पैन आउट हड़ताल कर दी। गुरुवार को करीब 12 बजे नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने फिर आगजनी और चक्का जाम कर दिया। उधर नरेश मीणा का एक बयान सामने आया। उसमें नरेश मीणा का क्या कहना है वो हम आपको बता रहे हैं। नरेश मीणा का कहना है कि मैं मतदान केंद्र पे पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग धरना दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ आओ या वोट के साथ जाओगे। तो मैंने ये कहा कि मैं आपके साथ हूं, तो मैं उनके साथ धरने पर बैठ गया। उन लोगों का कहना था उनियारा उपखंड के लोगों को देवली उपखंड से जोड़ दिया गया, इसलिए उनको दूरी रहती है और उनियारा में वोट देने जाना आसान होता है और बिना सहमति से जोड़ दिया गया। इस बीच मैंने कलेक्टर को फोन किया, लेकिन कलेक्टर नहीं आई। बीजेपी के लोग चाहते थे कि नरेश मीणा का मैनेजमेंट खराब हो जाए और वोटिंग में नरेश मीणा को कमजोर हो जाए। ये नरेश मीणा का आरोप है। समरावता में लोगों ने बहिष्कार कर दिया है और मुझे ये भी पता कि ये गांव मेरा समर्थित गांव था। मैंने अपना नुकसान होगा एक बार समझाइश करें। मैं जब यहाँ समझाने आया, उन्होंने गांव वालों ने कहा कि आप हमारे साथ हो या वोटों के साथ। मैंने कहा मेरे को वोटों की कोई चिंता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या ये थी कि उनको उनियारा उपखंड से तोड़कर देवली उनियारा में उनको जोड़ दिया है, देवली उपखंड में। और उनियारा 15 किलोमीटर है, देवली 95 किलोमीटर है। यहाँ के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। डेली एक एसडीएम कार्यालय में काम पड़ता है। जो 15 किलोमीटर जाते थे वो 95 किलोमीटर जा रहा है। दूसरा, इनके एक आदमी का एक रास्ता होता है, इनकी एक हैबिट बनी हुई है इधर जाने की। उनियारा साइड देवली उल्टा पड़ता है, इनका मन नहीं करता उल्टा जाने का। तो इनकी उस भावना के खिलाफ, जनमानस के खिलाफ इनको वहाँ जोड़ा गया, जिनकी भावना है कि हमें इधर से जोड़ दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई बताओ आप कि हमें कलेक्टर आए और कलेक्टर लिख के भेजे तब हम हमारी बात करेंगे मतदान। तो मैंने कलेक्टर से बात करी, यहाँ के प्रशासन से भी बात करी। मैंने कहा भाई कलेक्टर महोदया को बुला दीजिए। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, कलेक्टर नीचे नहीं आई। वो मेहंदी लगा के बैठी थी कोर्ट वहाँ कलेक्ट्री में। उसको 2 घंटे, यहाँ 45 किलोमीटर का दूरी थी, यहाँ आ सकते नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो बड़ा हंगामा नाटक हुआ वो ये हुआ कि ये यहाँ का एसडीएम ये चाहता था, यहाँ के बीजेपी सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे थे वो चाहते थे 800 की वोटिंग है यहाँ। 3 वोट डला के ये हो जाएगी, बहिष्कार भी नहीं हुआ और 800 वोटिंग नहीं हो। और ये नरेश मीणा का टाइम वेस्ट होता रहे और इसका वोटों का नुकसान हो और ये यहाँ बैठा रहे। लास्ट में एसडीएम ने वहाँ जाके एक आंगनबाड़ी की कर्मचारी जो वहीं बूथ में जिसकी ड्यूटी थी, एक टीचर जो यहाँ का गांव का है उसकी ड्यूटी थी, और एक विकलांग उसका आंगनबाड़ी में जो महिला थी उसका हस्बैंड, उन तीनों का जबरदस्ती पकड़ के ले जाके वोट दिलाया। जातिवाद सोचे थे, उस महिला को अपमानित किया और ये कहा कि मीणा तो ऐसे चिल्लाती फिरेंगे, मीणा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद उस महिला को कहा कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, सस्पेंड कर देंगे अगर वोट नहीं, और उनको तीनों को वोट दिला दिया। उसके बाद जब यह पता लगा पूरे गांव में आक्रोश हुआ।
मैं जब वहाँ गया मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो जो अंदर बैठे थे कर्मचारी उन्होंने कहा सर एसडीएम ने दादा की जबरदस्ती दिलवाया है। जब उन्होंने कहा एसडीएम ने दिलवाया, मैंने पूछा कौन है एसडीएम, तो वहाँ वो खड़ा था और वो उसकी मुस्कान साला इतनी बड़ी वो करके भी हंस रहा था, उसको थप्पड़ खाने के बाद भी हंस रहा था। उसके बाद मैंने उसके थप्पड़ जड़ा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसकी एक ही पड़ी है, उसकी और पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि मेरे बाद में पता चला वो हिंडोली में एसडीएम रहा और वहाँ एक दलित परिवार की महिला के साथ बदतमीजी की, उसको बेइज्जत किया और उसके खिलाफ उसके मारपीट की, और उस मामले में एपीओ हुआ है, लेकिन सरकार ने उसमें भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ढंग की, क्योंकि हो सकता है उस दलित परिवार से समझौता कर लिया होगा पैसे देके। लेकिन ये नरेश मीणा है, ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, चोरों को मैं पसंद नहीं करता, ना मैं बर्दाश्त करूंगा, और बाद में जो हुआ वो आपके सामने है। नरेश मीणा ने यह भी कहा है कि वहां के स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के विकलांग पति और टीचर तीनों को जबरदस्ती वोट दिलाया गया। जब मैं मतदान केंद्र के अंदर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एसडीएम ने जबरदस्ती वोट दिलाए। ये नरेश मीणा का आरोप है। नरेश मीणा ने कहा कि थप्पड़ खाने के बाद भी एसडीएम हंस रहा था। हिंडोली में दलित महिला के साथ बदतमीजी की थी। मैं भ्रष्टाचार अधिकारियों को बख्शूंगा नहीं। नरेगा में मजदूरी करते हैं लोग, वो अधिकारियों को पैसे देते हैं। सभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रशासन पर नरेश मीणा ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही नरेश मीणा ने यह कहा कि एसडीएम किस जाति का था मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी ओर नरेश मीणा ने कर्मचारियों पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा ये कोई जाति के कर्मचारी नहीं थे, ये सरकार के नुमाइंदे हैं। देवली उनियारा में एक थप्पड़ कांड ने पूरी सियासत को हिला दिया। इस थप्पड़ कांड की वजह से देवली उनियारा में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, करीब 16 मोटरसाइकिल जलाने का भी सूचनाएं हैं। पुलिस की गाड़ी को जलाया गया, पुलिस अधीक्षक की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया, चक्का जाम किया गया, सड़कों पर टायर जलाए गए। तमाम जो चीजें हैं ये एक थप्पड़ कांड के लिए की वजह से हुआ। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया। उन्होंने कहा नरेश मीणा कांग्रेस में थे, किसके कहने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और एक आदमी में कैसे हिम्मत आ गई कि एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। अशोक गहलोत ने कहा इससे राजस्थान की सरकार का इकबाल गिरता है। जो नरेश मीणा ने निर्दलीय पर्चा भरा, नामक चुनाव लड़ा, किसके कहने पर लड़ा, इसकी जांच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो, दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में, ये तो है ही नहीं उनके अंदर। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिर बवाल शुरू हो गया। मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, चक्का जाम कर दिया। देवली उनियारा के समरावता गांव की सड़क पर टायर जलाए गए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। उपद्रवियों ने भी पुलिस पर हल्का पथराव किया। नरेश मीणा के समर्थकों ने टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाली नेशनल हाईवे 116 नंबर पर भी अलीगढ़ के कस्बे के पास जाम कर दिया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा के समर्थकों के बात करने पहुंचे। इससे पहले करीब 12 बजे देवली उनियारा विधानसभा के समरावता
गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। नमस्कार।